भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जिसने विचारधारा की इतनी परतें उतारी और इतनी सहजता से पहनी जितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश जी कभी समाजवादी आदर्शों के प्रिय हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले और गढ़े गए। उन्होंने सुशासन बाबू के रूप में प्रशंसा पाई और फिर उसी गति से वे भगवा राजनीति की गोद में जा बैठे। अब जब इन दिनों बिहार में चुनाव चल रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया, तो एनडीए में अब तक नीतीश कुमार को अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किए जाने का दबाव बढ़ने लगा है। आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पूर्व बड़ा स्पष्ट कहा था एक साक्षात्कार के दौरान कि नेता तो जीत के बाद विधायक चुनेंगे। उनका ये कमेंट बहुत गहरे मायने रखता है। अमित शाह ने ओपनली ये कहने से परहेज किया कि यदि एनडीए चुनाव जीतकर आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठने लगा है, और स्वाभाविक भी है ये सवाल कि क्या नीतीश कुमार के ये अवसान काल की शुरुआत है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद यकीन मानिए पूरा एनडीए भारी दबाव में है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है, स्वयं तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं कि कम से कम एनडीए बिहार में अपना चेहरा तो स्पष्ट करे। लेकिन भाजपा नेतृत्व बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा है। वो नीतीश कुमार को इंडोर्स नहीं कर रहा है। ये कहा जा रहा है दिल्ली के सत्ता गलियारों में कि भाजपा के शीर्ष स्तर पर यह राय बन चुकी है कि अब नीतीश जी को केवल ट्रांजिशनल चेहरा बनाया जाए, यानी चुनाव तक के लिए वे एनडीए का हिस्सा बने रहें, उसका चेहरा बने रहें, और उसके बाद नया चेहरा संभवतः भाजपा से। ये ठीक वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ शिंदे चेहरा थे चुनाव के दौरान, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब पार्टी जीत गई, एनडीए गठबंधन जीत गया, तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया और शिंदे साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को मजबूर कर दिए गए। बहरहाल वही नेता जो कभी एनडीए का बिहार में सबसे भरोसेमंद सहयोगी था, या भरोसेमंद ना भी कहें, मजबूरी में था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी था, वो अब भाजपा के लिए बोझ बन चुका है। यह राजनीति के उस चक्र का प्रतीक है जहां सत्ता में बने रहने की निरंतर लालसा अंततः सत्ता से बाहर कर देती है।